नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कल करी थी और इंडियन एयरफोर्स ने, आपको बता दें कि मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे और इनमें लश्कर ए तैयबा के हाई वैल्यू टारगेट यानी कि हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया था और भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर जनक सिंह मीना जी, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज के। हम उनसे, सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी सर, देखिए जिस प्रकार से भारत ने एयर स्ट्राइक की तो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, ये ऐसी स्थिति है कि हम जब एक तरफ पाकिस्तान को देखते हैं जी और एक तरफ हम भारत को देखते हैं। हम भारत को प्रारंभिक तौर से ही देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत की सदैव ही एक ऐसी सहयोगपूर्ण शांतिपूर्ण पहल रही है। हमेशा वो एक साथ लेकर के चलना चाहता है पूरी दुनिया को। जी जो हमने अभी देखा G20 में जिस तरह से भारत ने नेतृत्व किया और पूरी दुनिया को जैसे वसुधैव कुटुंबकम के देववाक्य से शुरू किया। हम पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो हम सबको एक परिवार की तरह देखते हैं और हम कभी युद्ध या उस तरह की स्थितियां नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बार बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो मजबूर कर रही हैं हमको। और उन सबको देखते हुए कि जो पिछली घटनाएं हुई हैं, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जो कायराना हमले हुए हैं, इस तरह की घटनाओं ने हमें विवश कर दिया है और मोदी जी को यह कहना पड़ा कि इस घटना से हम पीछे नहीं हटेंगे और हम उसका करारा जवाब देंगे और उम्मीद से ज्यादा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से पूरे वैश्विक संदर्भ में हम देख रहे हैं भारत की जो छवि है वो निश्चित रूप से उसकी सबने उसका समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं भारत दृढ़ता के साथ डटा हुआ है इस आतंकवाद के खिलाफ। जी देखिए सर, जिस प्रकार से आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी, क्योंकि भारत हमेशा से शांति चाहता है, कभी भी हमने युद्ध को प्रथम स्तर पर नहीं रखा। लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश है जो हमसे ही निकल कर गया है, लेकिन बार बार इस तरीके की नापाक हरकतें करना कहीं ना कहीं भारत की छाती पर तीर घोंपने जैसा लगता है। इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन मैं इसको संदर्भ में देखता हूं कि पाकिस्तान हमारा ही हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है जी। और आज चूंकि पाकिस्तान के पास ना संसाधन है, ना वो उस तरह से उनके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ना किसी तरह से वो क्षमता नहीं है उनके अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे देश हैं, जिसको हम कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात वो पाकिस्तान करता है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बड़ा भाई है भारत, वो कितना हमारे से प्रेम करता है, कितना हमारे को सपोर्ट करता है। हमने हर स्तर पर विभाजन से लेकर के आज तक हम उनका हर तरह से मानवीय आधार पर उनका सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब हम मजबूर हो गए हैं। एक तो एक सदचरित्रता की बात आती है, नैतिकता की हम बात करते हैं जी। तो नैतिकता और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आप जिस तरह से काम करते हो, जैसे पाकिस्तान का वो हाल है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल तो सही सर, उनका विवेक पूरी तरह से मर चुका है। तो अब निश्चित रूप से उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जी देखिए सर, जिस प्रकार से आप एचओडी हैं डिपार्टमेंट गांधीयन थॉट एंड पीस एंड स्टडीज के, तो क्या है कि जिस प्रकार से गांधी जी हैं वो हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चले और भारत भी चलता आया है और भारत कहीं ना कहीं युद्ध नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से पाकिस्तान ने उस एयर स्ट्राइक के बाद पुंछ में, बारामूला में और जो तमाम वहां जगह है, उरी ले लो, अखनूर ले लो, वहां पर जो पाकिस्तान ने कायराना हमला किया सिविलियंस पर, इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध हो। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना तो वो क्षमता है, युद्ध करने की भी क्षमता नहीं है और ना ही वो उसके लिए तैयार हैं। वो केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी
युद्ध करने की स्थिति में हैं, जबकि अंदर से वो खोखले हैं। जी। और जो भी कुछ हो रहा है वो दूसरे लोगों की, जो कहते हैं ना, गीदड़ बबकी, जी। उसके तहत वो कहीं ना कहीं गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये मात खानी पड़ेगी कि हमने जिस तरह का ये अमानवीय व्यवहार किया है, एक तरह से अनैतिक, तो वो पूरा दुनिया उसकी निंदा कर रही है। चाहे हम अमेरिका के राष्ट्रपति करें, यूएन की बात करें, कोई किसी भी देश के जो प्रमुख है उसने उसकी घोर निंदा की है, हर एक व्यक्ति ने उसकी निंदा की है। तो कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ रही है, लेकिन वो पाकिस्तान की जनता को भड़काना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। हम भारत चाहे, देखिए, हम मानवीयता का पूरा समर्थन करते हैं। दूसरी बात आती है कि इस तरह की जब कार्रवाई होती है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें अमानवीय कृत्य होता है, तो ऐसे में जो हम कहते हैं कि जो अनकाउंटर वाली बात है या इस तरह की जो कार्रवाई वाली बात है वो जायज होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, जब आप देखते हैं कि महाभारत में भी इस तरह के कई आपको दृश्य दिखाई देंगे जब लगता है कि शायद इनजस्टिस हो रहा है, कृष्ण भगवान होते हुए, लेकिन वहां नैतिकता का सवाल नहीं है जी, वहां सवाल है कि धर्म का सवाल है। बिल्कुल। धर्म से विलग होते ही भगवान ने कहा कि सब जायज है। यदि आपके साथ कोई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वहां आप धर्म या नैतिकता की बात करेंगे तो वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी संदर्भ में उचित नहीं होगी, ना देश के लिए होगी, ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके परिप्रेक्ष्य में वो सही हो सकती है। इसलिए हम वो शांतिपूर्ण तरीके से हम चाहते हैं कि इस तरह की समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं या जो कायराना हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान, जो छोटी हरकतें हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकना होगा। और उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। जी जी, देखिए सर, जिस प्रकार से इस पूरी घटना से, पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद पूरा देश एकजुट हो गया, विपक्ष है वो भी एकजुटता में आ गया, मीटिंगें हुई, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ मीटिंग हुई, विपक्ष की भी बैठक हुई, तमाम तरह की, क्योंकि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी जो अन्य देशों के विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकातें की, बैठकें की, उनको बताया, सारी चीजें की, तमाम तरह की बातें हुई। उसके बाद ऐसा फैसला लेना, यानी कि मॉक ड्रिल होना, और मॉक ड्रिल से पहले एयर स्ट्राइक होना, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर था भारतीय लोगों के जेहन में कि ये चीजें होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कि इस तरह की संकीर्णता, मानसिकता आपको देखी जा सकती है कि वो किस धर्म से आपका वास्ता है। क्या आप हिंदू नागरिकों को निशाना बना चाहते? अरे, मानवता की आप बात करिए, इंसानियत की आप बात करिए, पूरे दुनिया को जब हम एक परिवार की दृष्टि से देख रहे हैं तो आप क्या हिंदू है, क्या किस तरह के आप संकीर्णतावादी, तो उसका उन्होंने तो यहां तक कि कह दिया कि कलमा उसका टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो वास्तव में हिंदू है या किस धर्म से वास्ता रखता है। तो ये इस तरह की जो संकीर्ण मानसिकता है या जिसकी मानसिकता दिवालियापन निकल चुका है, हम ये पाकिस्तान की जो हरकत है वो उस तरह की इसको कहेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान छटपटा रहा है। अभी उनके पास कुछ भी नहीं है जी। वो छटपटाने के अलावा उनके पास कोई इस तरह से नहीं कि वो एयर स्ट्राइक का मुकाबला कर सके, या भारत की कहीं ना कहीं वो अफवाहों का बाजार भी गर्म करने में पीछे नहीं है। उनके जिस तरह की वो बता रहे हैं कि हमने जवाबी ये कार्रवाई की है पाकिस्तान की, वो किसी भी तरह के संदर्भ में कोई भी उन बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। जबकि भारत की जो साख है, जो हमारी विचारधारा है, वो हमेशा उदारवादी रही है, शांति प्रिय रहे हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात कर रहे हैं, उदार चरित्र वाले लोग हैं, तो हमने सदैव उसका समर्थन किया है। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो भारत की साख है वो बहुत मजबूत है, बहुत सुदृढ़ है, और उस साख के आधार पर हर देश हमारे साथ अच्छे बेहतर संबंध बनाना चाहता है, बेहतर कार्रवाई करना चाहता है और हमारा समर्थन भी करना चाहता है, क्योंकि भारत हमेशा जो तार्किक आधार पर बात करता है, लॉजिक के बेस पर वो बात करता है कहीं ना कहीं। इसीलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम जो भी करेंगे हम मानवीयता को भी ध्यान में रखें। हमें पाकिस्तान की जनता के साथ कोई इस तरह से नहीं करना, लेकिन जो घटनाएं करने में जिस तरह के संगठन है, उन संगठनों को कहीं ना कहीं
हमको समूल नष्ट करना होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हमें भारत को निश्चित रूप से इस पर हमको सोचना पड़ेगा और वो ही काम करना पड़ेगा ताकि आगे इस तरह की घटना न केवल भारत में, पूरी दुनिया में नहीं हो। देखिए पूरी दुनिया से त्रस्त है आतंकवाद से जी। कोई दबी जुबान में उसको कह रहा है, हम खुलेआम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम उसका मुकाबला करने को भी तैयार हैं, लेकिन हम पूरी मानवता के लिए कर रहे हैं, केवल हम भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, इस तरह की विचारधारा है। और मोदी जी जिस तरह से जिस आप देख रहे हैं पिछले परिदृश्य में जिन घटनाओं को जो असंभव सी लगती थी उन सबको संभव करके दिखाया है इस अवधि में। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान तो एक ये छोटी सी घटना है हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हिंसा का सहारा हमें लेना पड़े या उस तरह से कार्रवाई करनी पड़े। हम शांति प्रिय तरीके से उदार मन से हम ये चाहते हैं कि वो शांति के साथ रहें और हमें भी रहने दें। पूरी दुनिया में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि हम उन उद्देश्यों को पूरा कर सकें। जी देखिए सर, जिस प्रकार से ऑपरेशन का नाम दिया गया सिंदूर, और एक अच्छी खासी फिल्म का डायलॉग भी है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू जाने न जाने लेकिन पाकिस्तान जरूर जान गया। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे उन्होंने ये कहा था भारतीय महिलाओं को कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री को जाके बता देना। और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया, कहीं ना कहीं वो भारतीय सिंदूर की कीमत अदा करता है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल जिस तरह की घटना उन्होंने महिलाओं के साथ जो जिस तरह का स्टेटमेंट उनका रहा वो निश्चित रूप से निंदनीय है जी। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और खास करके जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये तो भारत की एक मूल पहचान है, भारत की संस्कृति, समाज और कहीं न कहीं हम भारतीयत्व इसमें देखते हैं। हमारे जो सिंदूर है उसको बड़ा ही एक ऐसा प्रतीक है जिसके माध्यम से हम पूरी संस्कृति को, देश समाज को उसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसके माध्यम से। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत गहनता से लिया, चिंतन करके और ऐसा जवाब दिया कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं, कल्पना से परे उसका प्रत्युत्तर दिया है, जिसका निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, उसको इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने जो हमारी माता बहनें थी उनके साथ वो जस्टिस करके दिखा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि हम किस तरह से सिंदूर की कीमत अदा कर सकते हैं, हम उसकी वसूली कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये उनको एक करारा जवाब है। तो एक फिल्म का गाना है, हाथ में कंगन पैर में पायल हो माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जी सर, बिल्कुल भारत में ही होता है। तो ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से इस जो ऑपरेशन सिंदूर है ये इतना गहनता के साथ जुड़ गया है। और हम बात कर रहे थे कि दूसरे दलों की भी, सब पूरा देश एक है, हर नागरिक इसके साथ है, सरकार के साथ है, भारतीयता के साथ है। कोई हमारे बीच में मतभेद नहीं है उस तरह के कि हम इन पक्षों को लेकर के, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर सकते, हम मानवता की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सबका समर्थन मिलना भी ये इस बात का द्योतक है कि हम भारतीयता या राष्ट्रीयता के प्रति कितने समर्पित हैं। जी सर, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध होने के बाद में जिस प्रकार से कि अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा, और कहते हैं कि एक देश 100 साल पीछे चला जाता है, उसको फिर से वापस से खड़े होने में बेहद ज्यादा समय लगता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि हम सत्य अहिंसा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, हर किसी के साथ हम जस्टिस करना चाहते हैं। तो भारत कभी भी पहल नहीं करेगा युद्ध की जी। भारत उसी परिस्थिति में युद्ध करेगा जब पाकिस्तान इसके लिए मजबूर कर देगा जी कि वो उसके लिए तैयार नहीं हो कि हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। जब तक आतंकवाद को वो खत्म करने की बात स्वीकार नहीं कर लेता है या उस पर वो अमल नहीं कर लेता, उस पर कार्रवाई नहीं कर लेता है, कि हमें आश्वस्त नहीं कर देता है, पूरी दुनिया को आश्वस्त नहीं कर देता है, तब तक हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत कितना
सशक्त है, लेकिन हम उसका कहीं न कहीं संतुलन से, शांति से, समझौते के माध्यम से उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। जी क्योंकि जनता का, कोई जनता, चाहे पाकिस्तान की जनता हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे किसी भी देश की हो, कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो। सब जी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान हो जाए। तो हम तो शांति के पुजारी हैं। जी गांधी जी जैसे व्यक्ति ने सत्य और अहिंसा के बल पर जिस तरह से देश को आजादी दिलाई और राष्ट्रपिता के रूप में स्थापित हुए, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भी कहीं न कहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ प्रोफेसर जनक सिंह मीना जी, जो कि एचओडी डिपार्टमेंट गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपना बदला लिया एयर स्ट्राइक से। और यह ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। और उस हत्या के बाद जिस प्रकार से भारत ने मॉक ड्रिल कहते कहते पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर अपना बदला लिया, ऐसे ही और विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे तमाम तरह की बातें करेंगे, उनसे जानेंगे इन सब जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर। और इसमें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21। जय हिंद, जय भारत।